everyone. So till now we have completed probability chapter exercise 16b, right? In the last lectures we have completed up to probability chapter number 16, exercise 16b. So today we are going to start with a new exercise, that is exercise 16c of chapter probability. Okay, so let's start. Question number 1. See, exercise 6 or set C of chapter 16, probability. See, first question. What is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays? What is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays, not Sunday, Saturdays it is said. ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, वो बोल रहा है कि लीप ईयर है, ठीक है, और वो पूछ क्या रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि लीप ईयर में 53 सैटरडेज आएंगे. ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं. सो वी ऑल नो, राइट, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, करेक्ट, और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, करेक्ट. जो एक दिन का जो फर्क आ रहा है वो फरवरी की वजह से आता है, या तो 29 या तो 28. यस, ये हमें पता है. ओके, सो नाउ एक्चुअल व्हाट दे आर आस्किंग कि 53 संडेज आएंगे लीप ईयर में, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें पता है हम वो लिख लेते हैं, दैट इज कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और 366 में 52 वीक्स होते हैं. ओके, तो लीप ईयर में पूरे मिला के 52 वीक्स होते हैं. देखिए आप मल्टीप्लाई करके 52, एक वीक में 7 डेज होते हैं, राइट. तो 52 इंटू 7 कीजिए, कितना आएगा, 364 डेज आएंगे. ठीक है, 52 इंटू 7 करोगे तो 364 डेज आया, और प्लस कितने ऊपर के बचे, 2 डेज, यानी कि एक लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और बचा 2 डेज प्लस. ठीक है, सो मैंने लिख दिया 52 वीक्स प्लस 2 डेज. अब हमें ये भी पता है कि हर वीक में एक सैटरडे तो ऑब्वियसली होता है, राइट, हर एक वीक में एक सैटरडे तो होता है. तो 52 वीक्स अगर हमारे पास है तो 52 वीक्स में 52 सैटरडेज भी होंगे, करेक्ट. 52 वीक्स में 52 सैटरडेज भी होंगे. सो 52 वीक्स में 52 सैटरडेज तो हो गए, तो ये तो हमें पता है. बट बचे 2 दिन जो है, बचे 2 डेज है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 दिन में कोई एक दिन सैटरडे हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, करेक्ट. यस और नो. तो ये 52 वीक्स का 52 सैटरडेज हम भूल जाते हैं क्योंकि वो तो होगा ही होगा, ये तो हम सब जानते हैं. बचा ये 2 डेज का, तो सिर्फ ये 2 डेज की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. ठीक है, सो इन 52 वीक्स देयर विल बी 52 सैटरडेज, रिमेनिंग 2 डेज है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7, यानी 7 क्या है, ये पूरा वीक है. पूरे एक वीक में बचे 2 दिन जो है, वो 2 दिन में पॉसिबिलिटी है कि सैटरडे हो, राइट. 2 डेज में ये जो 2 डेज जो बचे हुए हैं ना, उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें से सैटरडे हो. तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज. मीन्स कोई भी एक दिन हो सकता है सैटरडे, या तो पहले वाले डे में सैटरडे हो सकता है या तो नेक्स्ट डे में सैटरडे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, या तो पहला वाला आया फ्राइडे, फिर सैटरडे आया, या फिर सैटरडे और फिर संडे आया. तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों दिन में सैटरडे हो सकता है, दोनों दिन में से कोई एक दिन में सैटरडे हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे इन शॉर्ट हम क्या लेंगे, 2/7 लेंगे. समझ में आया. तो इन दिस केस 52 वीक्स में 52 सैटरडेज तो है. उनका क्वेश्चन था कि कितने 53 सैटरडेज होंगे, ये क्या प्रोबेबिलिटी है. तो 52 तो निकल के बचा एक दिन है, राइट. 53 सैटरडेज चाहिए था उनको, तो 52 सैटरडे से निकल के बचा एक सैटरडे. उस एक सैटरडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस एक सैटरडे की 2/7 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बचे हुए 2 दिन में कोई भी दिन सैटरडे हो सकता है, और हफ्ता 7 डेज का होता है, इसलिए हमने 2/7 लिया. ठीक है, हमारा सैंपल 7 है और ये हमारा ए इवेंट है, समझ लो. तो 2/7 आ गया. होप कि आपको समझ में आया. ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है. 52 वीक्स में 52 सैटरडेज निकल गए, बचा एक सैटरडे, जो कि उनका क्वेश्चन था कि 53 सैटरडेज होंगे लीप ईयर में. तो एक जो अभी सैटरडे बचा है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है. तो हमारे पास तो 2 दिन है, तो 2 दिन में से कोई भी सैटरडे हो सकता है, तो इसलिए हमने 2/7 ले लिया. ओके, क्लियर. या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. ठीक है, एक अनबेस्ड कॉइन को हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक से ज्यादा हेड हमें मिले.
तो कॉइन तो है अनबेस्ड कॉइन, और उसको टॉस लेकिन कितने बार कर रहे हैं वो 3 टाइम्स। तो जब भी एक कॉइन 3 टाइम टॉस होता है तो उसकी सैंपल स्पेस क्या निकलता है, अनबेस्ड कॉइन है 3 टाइम टॉस्ट किया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा एच 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 टी एच टी एच टी एच टी एच टी यानी टेल टेल टेल, करेक्ट। 8 पॉसिबिलिटीज होती है, 8 सैंपल स्पेस आते हैं हमारे जब भी कॉइन टॉस किया 3 टाइम्स या 3 कॉइन टॉस किए, तो हमारी जो सैंपल स्पेस है वो 8 हो जाता है, ये हमें पता है, राइट। ओके अब पूछा क्या गया क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हेड जो है ना वो मोर देन 2 हो, ठीक है, 2 से ज्यादा हो। तो क्या पॉसिबिलिटी, देखो पहले में 3 है तो ये ठीक है, ये भी ले लेंगे हम। यहाँ पे 2 है, मोर देन 1 है और 2 है, मोर देन 1 है, सॉरी मोर देन 1 चाहिए हेड, ठीक है। तो मोर देन 1 मीन्स 2 हेड एटलीस्ट होने चाहिए, राइट। तो ये आ जा, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आएगा और ये भी आ गया, ठीक है। ये नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 1 का है, तो ये तो 1 ही है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही एच है, हमें मोर देन 1 चाहिए, 2 या 3 या 4 या 5, बट यहाँ पे 3 का ही है तो हमारा सिर्फ ये 4 आ रहा है। तो एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, करेक्ट। सो एन ऑफ ए इज हमारा 4 हो गया। अब P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, राइट, कुछ भूले नहीं ना, यस। सो 4 अपॉन 8 सो इज इक्वल टू हाफ, तो जो कि हमारा आंसर सी, ओके। एंड सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर बी है, 2 अपॉन 7, हाँ ये मैं बोलना भूल गई थी। सो इट इज बी एंड फॉर सेकेंड क्वेश्चन इट इज सी इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इफ 2 अनबेस्ड डाइज आर रोल्ड, अब यहाँ पे आ गया अनबेस्ड डाइज, What is the probability of getting points neither 6 nor 9? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये है कि वो बोल रहे हैं कि हमें ना ही 6 चाहिए ना ही 9 चाहिए, 6 भी नहीं आना चाहिए और 9 भी नहीं आना चाहिए। मीन्स 6 और 9 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर चलेगा, बट 6 भी नहीं चाहिए और 9 भी नहीं चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले तो हमें 2 डाइज अगर रोल कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है वो हम पहले लिख लेते हैं, ओके। सो 2 डाइज आर रोल्ड, तो हमारा सैंपल स्पेस 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड 6 6, करेक्ट। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, टोटल कितने आ गए 36। सो एन ऑफ एस वी गेट 36, करेक्ट। ये तो हमें पता ही है कि जब 2 डाइज आर थ्रोन तो हमारा जो एन बन जाता है, एन ऑफ सैंपल स्पेस जो बन जाता है वो 36 होता है, राइट। ये यहाँ तक तो हमें पता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें ना ही 6 चाहिए ना ही 9 चाहिए, राइट। ना ही 6 चाहिए ना ही 9 चाहिए, मीन्स हमें चाहिए क्या, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, 6 नहीं चाहिए, 7 8 9 भी नहीं चाहिए, 10 11 12, करेक्ट। 12 तो लास्ट है तो 12, राइट। तो इतना सारा लिखने से बेस्ट है कि जो 6 वाले हैं और जो 9 वाले हैं उनको हम पहले देख लेते हैं कौन से है वो, और उनको हम टोटल में से निकाल देते हैं, तो बचे हुए जो भी है वो हमें चाहिए, राइट। राइट, समझ में आ रहा है। जो कि 6 और 9 हमें नहीं चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं, हम 6 वाले नंबर्स और 9 वाले नंबर्स को ही पहले फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वो ना कम होंगे, राइट। तो उसको हम टोटल में से जब माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ होगा वही हमें चाहिए, तो हम शॉर्ट में ऐसा करते हैं। या फिर आप वैसे सेकंड मेथड भी कर सकते हो कि आप सब ले सकते हो, 1 1 लो, 2 1 लो, 3 1 लो, 4 1 लो, 1 2 लो, 2 2 लो, 3 2 लो, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम करते हैं कि 6 वाले और 9 वाले नंबर्स ले लेते हैं और उसको हम 6 टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो जो बचा हुआ होगा वो हमारा जो चाहिए नंबर वो होगा, राइट। सो मैं वही करती हूँ अभी यहाँ पे। सो ए इज इक्वल टू 36 तो मेरा टोटल है, उसमें से मुझे 6 वाले नंबर्स कितने देखो, तो 1 + 5 6 होता है, 2 + 4 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 होता है और 5 + 1 6 होता है, करेक्ट। तो मैंने वहाँ पे एक लाइन खींच दी है। नेक्स्ट अभी 9 वाला, सो 3 + 6 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, 5 + 4 9 होता है और 6 + 3 9 होता है, करेक्ट। तो वहाँ पे भी मैंने एक लाइन खींच दी। अब टोटल देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 नंबर्स है जो 6 और 9 आता है, ठीक है। 9 नंबर्स है जो 6 और 9 आता है, तो मैं क्या करूँगी, टोटल में से 9 को निकाल देती हूँ। तो 36 - 9 किया तो 27 आया, यानी जो मुझे नंबर्स चाहिए वो पूरे मिला के कितने हैं, 27। If you want, you can check. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
पे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो 27 नंबर है, करेक्ट? यस। तो 27 नंबर आ गया, तो 27 हमने ले लिया। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सेम, सो एन ऑफ ए मेरा 27 है, एन ऑफ एस मेरा 36 है। तो कट किया मैंने 9 के टेबल में, 9 3 27, 9 4 36। तो मेरा आंसर आ गया 3/4, जिसको मैंने डिवाइड किया तो मुझे आ गया 0.75। ओके, so this is your answer for question number 3, which is your option C. Okay, understood? Okay, fine. Now next question, that is question number 4. चलो आ जाओ next page पर. See question number 4 now. What is the probability that 4 children selected at random would have different birthdays? अब क्या कहा है, देखो ध्यान से सुनो. What is the probability that 4 children selected at random would have different birthdays? 4 बच्चे सेलेक्ट किए हैं और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों के बर्थडे डिफरेंट डेट पर आएंगे. ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों बच्चों के बर्थडे डिफरेंट डेट पे आएंगे. तो हम चलो फाइंड करते हैं. सबसे पहले 4 चिल्ड्रंस, तो मैंने उनको 1 2 3 4 नंबर्स दे दिए. ओके, अब पहले का बर्थडे मैं सोच रही हूँ मीन्स मैं लेट कर रही हूँ, गेस मार रही हूँ कि 365 डेज है. ठीक है, 365 डेज है, तो 365 में से कोई भी 365 डेज में उसका बर्थडे हो सकता है. राइट, कोई भी एक दिन उसका बर्थडे हो सकता है 365 डेज में. तो उसके पूरे चांसेस है कि 365 जो पूरे ईयर में होते हैं उसमें से कोई भी एक दिन उसका बर्थडे हो. तो उसका मुझे आ गया 365. राइट, अपॉन मैंने टोटल किया है 365 डेज में से 365 डेज में कोई भी एक दिन उसका बर्थडे आ सकता है. तो मैंने 365 अपॉन 365 ले लिया. ठीक है, अभी पहले का बर्थडे तो 365 डेज में आ गया. ठीक है, लेकिन दूसरे का बर्थडे, जो पहले का बर्थडे आया उस दिन उसका बर्थडे नहीं होना चाहिए दूसरे का. ठीक है, तो अभी दूसरे के लिए 365 डेज में से एक दिन कम हो गया. राइट, क्योंकि कोई भी एक दिन वो पहले वाले का बर्थडे. राइट, तो वो दिन तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे बोला है कि डिफरेंट बर्थडे होगा. सो 365 चांसेस, तो 365 डेज के जो चांसेस थे वो सेकंड वाले के लिए 364 हो जाते हैं क्योंकि एक दिन निकाल दो 365 में से. करेक्ट, समझ में आया? तो 365 में से एक दिन निकाल दिया मैंने पहले वाले का बर्थडे, तो दूसरे वाले का जो बर्थडे है उसके कितने चांसेस है? 364 डेज का चांस है. तो उस 364 में कोई भी एक दिन उसका बर्थडे होगा. राइट, तो मैंने दूसरे वाले का ले लिया 364 और टोटल तो 365 डेज होते ही है, तो वो मैंने टोटल वही लिया. सेम, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात आती है तीसरे की. तो अभी तीसरे के लिए फिर से क्या हो गया, पहले वाले का बर्थडे के दिन निकाल दो, दूसरे वाले के बर्थडे के दिन भी निकाल दो. तो यानी 2 चांसेस उसके लिए कम हो गए 365 डेज में से. तो 365 डेज में से 2 दिन तो उसके बर्थडे नहीं हो सकते क्योंकि हमें डिफरेंट डे चाहिए. तो पहले वाले का बर्थडे का दिन निकाल दिया, दूसरे वाले का भी निकाल दिया. तो अब तीसरे वाले के लिए कितने चांसेस है? 363 डेज का चांस है. राइट, 363 डेज में उसका कभी भी बर्थडे हो सकता है. ओके, 365 वाले में नहीं हो सकता, 364 में भी नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन पहले और दूसरे वाले का बर्थडे हो चुका है. तो 363 चांसेस है. तो मैंने तीसरे वाले को 363 डेज का चांस दिया. टोटल कितने डेज होते हैं? 365. तो टोटल तो मैं सेम रखूंगी सबके लिए, उसमें से उनको कितने डेज का चांस है या पॉसिबिलिटी है वो हम ऊपर लिखेंगे. ठीक है, अब बचा फोर्थ. तो फोर्थ के लिए पहला दिन निकाल दो, दूसरा दिन निकाल दो, तीसरा दिन भी निकाल दो. तो उसके कितने चांसेस बचे? 362 डेज के पॉसिबिलिटी बची है. करेक्ट है ना? तो 362 अपॉन 365. समझ में आया? ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिया क्योंकि वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि डिफरेंट बर्थडे डेट्स होंगे, सेम बर्थडे डेट्स नहीं है, डिफरेंट बर्थडे डेट्स है. तो अगर किसी, समझो फॉर एग्जांपल एक महीने में किसी का बर्थडे है, ठीक है, और कहा गया है कि उस महीने में उनका डिफरेंट डेट होना चाहिए, एक भी नहीं. तो पहले वाले के लिए तो पूरा 30, समझो 30 का मंथ है, तो पहले वाले के लिए तो पूरे 30 दिन के चांसेस है, कोई भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है. ठीक है, हमें तो पता नहीं उसका कौन से दिन बर्थडे. तो हम जब हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो पूरा 30/30 लेंगे कि 30 दिन हो सकते हैं पूरे टोटल 30 दिन में से. दूसरे वाले का जब निकालने जाएंगे तो एक दिन तो निकल गया उसका बर्थडे, तो दूसरे वाले के लिए हम 29
पॉसिबिलिटीज है, 29 डेज की पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो 29/30 लेंगे और तीसरे वाले के लिए हम 28/30 लेंगे। समझ में आ रहा है? सेम यहाँ पर किया है, यहाँ पे पूरा ईयर दिया है तो हम अपॉन 365 डेज का ले रहे हैं। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो ये 365 तो कट हो गया, तो यहाँ पे तो 1 बचा। इनमें से देखो 364 इंटू 363 इंटू 362 होल डिवाइडेड बाय 365 3 बार है, तो मैंने एक ही बार लिखा 365, उसको क्यूब दे दिया, राइट, 365 होल क्यूब। ओके, सो ये हमारा, इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको आंसर जो है टेक्स्ट बुक में सेम ऐसे ही दिया हुआ है। अगर ऐसे नहीं होता तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ता, बट एज आंसर यही दिया है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, क्लियर? होप कि बहुत इजी सम है और आपको भी इजी ही लगा हो और समझ में आया हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। A box contains 5 white and 7 black balls. अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वो बोल क्या रहा है, हमें समझाना क्या चाह रहा है। ठीक है, सो जस्ट सी, अ बॉक्स कंटेन 5 white and 7 black balls. तो एक बॉक्स है जिसमें 5 white है और 7 black balls है। ठीक है, 2 successive drawn of 3 balls are made. तो 2 सक्सेसिव ड्रॉन, 2 बार उनको निकाला गया बॉल को, लेकिन कितने बॉल को निकाला है? 3 बॉल को निकाले हैं। 2 सक्सेसिव ड्रॉन मतलब 2 बार निकाला है और हर एक बार में 3-3 बॉल्स को निकाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला वो बोल रहा है कि विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले वाले में हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बॉल का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पहले व्हाइट निकाला है तो फिर से मैं व्हाइट बॉल डालूंगी और फिर वापस से सेकंड चांस में फिर निकालूंगी दूसरा बॉल। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट उसको बोलते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार मैंने व्हाइट बॉल निकाल लिए तो उसको मैं फिर से नहीं डालूंगी, फिर जो बचे हुए बॉल्स है ना उसमें से ही 3 बॉल्स निकालूंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल्स एंड द सेकेंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल्स आर रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो पहले जो 3 बॉल्स निकाले ना वो व्हाइट हो और जो बाद में जो सेकेंड ड्रॉ में जो बॉल्स निकाले 3 वो ब्लैक हो, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज क्लियर? यस। अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे कितने बॉल्स दिए वो मैं लिख लेती हूँ। सो व्हाइट बॉल्स मेरे पास 5 है और ब्लैक बॉल्स मेरे पास 7 है, करेक्ट। तो टोटल बॉल्स मेरे पास कितने हो गए? 12, करेक्ट। अब पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया। मैंने एक बार एक ड्रॉ मतलब एक चांस जो मुझे मिला था उसमें मैंने व्हाइट के 3 बॉल निकाली, ठीक है। अब निकाले, अब मैं दूसरा चांस जो लूंगी, दूसरा चांस जब यूज करूंगी तो मैं वो जो 3 व्हाइट बॉल निकाले है ना मैं वापस उसमें डाल दूंगी। मैंने वापस उसको रिप्लेस कर दिया और फिर वापस 12 बॉल में से फिर से मैं 3 बॉल निकालूंगी। ये होता है विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर विद रिप्लेसमेंट करी तो फर्स्ट चांस में मुझे कितने बॉल्स है व्हाइट के? 5 बॉल्स है, लेकिन मुझे निकालने कितने? 3 ही निकालने। पूरे 5 व्हाइट के बॉल है लेकिन मुझे निकालना कितना है? 3 ही बॉल निकालने। तो मेरा 5C3 आ गया, करेक्ट। 5 बॉल है लेकिन 3 निकाला, तो 5C3। टोटल कितने थे? 12 बॉल्स थे लेकिन निकाले कितने? 3। सो अपॉन 12C3 आ गया। समझ में आया? फिर से मैं बताती हूँ। 5 व्हाइट बॉल्स, पहला उन्होंने कहा पहला चांस होगा कि व्हाइट बॉल निकाल रहे, करेक्ट। दूसरा चांस होगा कि हम ब्लैक बॉल निकालते हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ कि पहले चांस में मैं व्हाइट बॉल्स निकाल रही हूँ। तो व्हाइट बॉल कितने हैं? 5 बॉल्स है, मुझे निकालने कितने हैं? 3 बॉल्स निकालने। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी 5C3 आ जाएगा, करेक्ट। 5 व्हाइट बॉल थे उसमें से मैंने 3 ही निकाले, लेकिन कितने टोटल कितने बॉल्स थे? 12 थे, उसमें से कितने निकाले मैंने? 3 ही निकाले। तो 12C3 अपॉन हो जाएगा, करेक्ट, इनटू सेकेंड चांस मेरा क्या है? ब्लैक बॉल निकालना है मुझे, ठीक है। तो ब्लैक बॉल निकालना है, लेकिन ब्लैक बॉल निकालने से पहले मैंने व्हाइट बॉल वापस से उसी में डाल दिए। तो टोटल मेरे बॉल्स अभी भी 12 है, ठीक है, क्योंकि रिप्लेस किया मैंने। तो टोटल बॉल मेरे पास अभी भी 12 बॉल्स है। लेकिन मुझे अभी ब्लैक बॉल्स निकालने हैं। तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 7, करेक्ट। तो 7 और निकालने कितने? 3। सो 7C3 आ गया ऊपर, राइट, 7C3। और अपॉन टोटल कितने अभी भी? 12 है उस बॉक्स में, 12 बॉल्स है। 12 में से कितने बॉल्स निकालने? 3। सो 12C3 आ गया। होप समझ में आया आपको, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है, वेरी इजी। सो लेट्स सॉल्व।
सो 5c3 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 करेक्ट अपॉन 12c3 का क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 तीन है ना तो तीन नंबर्स ओके इंटू यहाँ पर भी 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 11 इंटू 10 ओके नाउ कट करते हैं तो कैंसलेशन तो आपको आता ही है यस आफ्टर ऑल यू आर सीए स्टूडेंट्स राइट तो कैंसलेशन तो आपको आता ही होगा हाँ तो कैंसिल करो और आपको मैं अभी कैंसिल करके नहीं बताऊंगी कि मैंने किसको किससे कैंसिल किया आप खुद कैंसिल कीजिए और देखिए मेरा यहाँ पर बचता है 1/22 इंटू यहाँ पर मेरा बचता है 7/44 ठीक है अब मैं इनको मल्टीप्लाई करी तो 1 इंटू 7 7 22 इंटू 44 968 इसको मल्टीप्लाई मत करना कैलसी है आपके पास सो यूज इट सो आया 968 ओके तो ये तो हो गया विद रिप्लेसमेंट अब मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट होता है पहला चांस मुझे दिया है वाइट बॉल निकालने का तो मैंने 12 जो बॉल्स थे बॉक्स में उस 12 बॉक्स में बॉल में से मैंने 3 वाइट बॉल तो निकाल लिए ठीक है अब मेरा जो सेकेंड चांस है वो है मुझे अभी ब्लैक बॉल निकालने तो ब्लैक बॉल निकालने के लिए मैं ये जो वाइट बॉल निकाले हैं वो मैं वापस बॉक्स में नहीं डालूंगी क्योंकि वहाँ पे बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट तो मैं उस बॉक्स में वापस से व्हाइट बॉल नहीं डालूंगी जो मैंने बॉल निकाल दिए हैं टोटल 12 में से 3 व्हाइट वो मैं साइड में रख दूंगी अब जब मैं ब्लैक बॉल निकालने जाऊंगी सेकेंड ड्रॉ में तो वहां पर मेरे पास 12 बॉल्स नहीं है वहां पर मेरे पास अभी कितने बॉल है सिर्फ 9 बॉल है 12 में से 3 मैंने ऑलरेडी निकाल दिया अब मेरे पास टोटल कितने बचे 9 बचे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ओके सो मेरा 9c3 आ जाएगा समझ में आया ओके सो विदाउट रिप्लेसमेंट तो पहला ऑप्शन तो जब वाइट बॉल निकाल रही हूँ तो 12 बॉल तो है ही उसी में तो मेरा एक तो पहला 5c3 आया ये 5c3 कैसे आ रहा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया तो सेम 5c3 अपॉन 12c3 भी कैसे आ रहा है ये भी बता दिया ओके सेकंड में अभी मुझे ब्लैक बॉल निकालना है तो 7c3 क्योंकि 7 ब्लैक बॉल है और मुझे 3 ही निकालने हैं तो 7c3 अपॉन 9c3 क्यों आया क्योंकि मेरे पास अभी टोटल 12 बॉल्स नहीं है मैंने 3 वाइट बॉल ऑलरेडी निकाल दिए तो मेरे पास अभी सिर्फ 9 बॉल बचे उन 9 बॉल में से मुझे ब्लैक बॉल 3 निकालने हैं सो 9c3 ओके अब मैं इसको फिर से कैलकुलेशन कट फुट करूंगी सो कट फुट करके फिर से मेरे को बोला मुझे 1/22 आया इंटू 5/12 आया ठीक है सो 1/22 इंटू 5/12 अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ सो 5 इंटू 1 5 एंड 22 इंटू 12 इज 264 ओके सो माई आंसर इज 7/968 एंड 5/264 विच इज योर ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ओके होप पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो यस बहुत इजी है जस्ट यू नीड इज प्रैक्टिस सो जस्ट सी